हेलो एवरीवन। कैसे हो यार सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और ये हेलो एवरीवन वाला सिलसिला अब धीरे धीरे अब ख़त्म होने को है। और उम्मीद है तुम लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अपनी बात की शुरुआत फिर से मैं माफ़ी के साथ ही करूँगा कि मैं तुम लोग के बीच नहीं आ पाया। इस सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पर जब लगता था कि मुझे होना चाहिए था, मैं पूरी कोशिश में था, मुझे बहुत मन था होने का। मैं इस पे अब नहीं बोलूँगा, इतनी बार बोल चुका हूँ। ठीक है। अब तक हमारे बहुत सारे सर लोगों ने कुछ न कुछ कहा होगा, है ना? और जो लोग नहीं कहे हैं वो अभी बोलेंगे, है ना? और इसी के साथ हम लोग का ये सफ़र शुरू हुआ था 8 तारीख से, 8 मई से। और अब ये 25 को अब ये ख़त्म होने को है, 25 जून। लगभग 1.5 महीने का यह सफ़र था। ठीक है। इसमें हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। सबसे पहले आप सबको कांग्रेचुलेसन, हमारे जो टीचर लोग हैं उनको भी कांग्रेचुलेसन, मुझे खुद भी कांग्रेचुलेसन कि हम सब ने इतने कम टाइम में अपना सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट किया। मतलब एक भी पार्ट हमने छोड़ा नहीं, हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है कि नहीं, है ना? जो भी हो सकता है, इवन कि सिर्फ एनसीईआरटी लेवल नहीं पढ़ा हमने, उस एनसीईआरटी के ऊपर ऊपर तक पढ़ा है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर आए थे, जब मैं देखा हूँ यार आप लोगों को, बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को आया तो एकदम से। अगर मैं बायोडेटा में बोलूँ तो आप लोग आए थे, बहुत लोग एक सीड की तरह थे जिसको देखने के बाद पता ही नहीं था कि वो कितना खिलेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, लाइक नहीं। बट धीरे धीरे आप लोग ग्रो किए, जर्मिनेट किए, जर्मिनेट करने के बाद अब आप में से बहुत लोग एक प्योर प्लांट के रूप में है कि नहीं? जिसके पास बहुत सारा लीव्स है, बहुत सारा क्लोरोफिल है, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इस समाज को देंगे, है कि नहीं? मेरा बोलने का मतलब आप समझ रहे हो कि मेरा कहने का असल में अर्थ क्या है कि नहीं? आप लोग शुरू से आए, बहुत लोग मेरे साथ मेहनत किए, सर के साथ मेहनत किए, और क्लासरूम में हम लोग देखे कि कैसे हम लोग स्टार्टिंग में कुछ बच्चों से स्टार्ट किए थे, फिर बोलते हैं ना कि वक्त गुजरता गया, कारवां बढ़ता गया, है ना? कारवां गुजरता गया, लोग जुड़ते गए, और एक बड़ी फैमिली हम लोग आए, है कि नहीं? और यहाँ से हम लोग कैसे कैसे एक छोटा छोटा, आप लोग सिर्फ ग्रो नहीं किए, मतलब देखो, ग्रो वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो कहीं ना कहीं ये एक कम हो जाएगा। आप लोग इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन, है ना? क्लास 10th वाले वर्ड को समझ पा रहे हैं कि इवोल्यूशन को मैंने बताया भी है कि हम लोग सिर्फ ग्रो नहीं किए। ग्रो करते तो क्या होता कि सिर्फ लेंथ वगैरह में ग्रोथ होता। इवॉल्व मतलब क्या ना कि जो आसपास के माहौल थे, जो कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से आपका एक वर्ड आता है एडेप्टेशन, मैंने बताया आपको, है ना? कि जो ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा उसके अंदर क्वालिटीज़ आएंगी, जितना ज़्यादा वो इवॉल्व करेगा, उतना ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में एडेप्ट करेगा, है कि नहीं? आप लोग इवॉल्व हुए हैं, मेरा यकीन मानिए। सिर्फ आपने ये नहीं पढ़ा कि क्या क्या पढ़ना है, आपने ये पढ़ा कि चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं, है ना? चीज़ों को जानते कैसे हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने सीखा, ठीक है नहीं? वक्त के साथ सारी चीज़ें सीखा। जैसे अब देखो, हम लोग ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में तुम्हें पता होगा टीचर्स तो सच में बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही जैसे कि मैं बताता हूँ कि बॉडी के फंक्शन वगैरह के लिए सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसी तरह ये जो हमारा जेएनवी समर कैंप चला, इसका भी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आप स्टूडेंट्स हो। आप लोग, सब लोग जितने आप लोग बैठे हुए हो ना, सब के सब आप लोग सब हो भाई। आप लोग नहीं होते तो ये सिस्टम भी नहीं चलता, है कि नहीं? और कहीं न कहीं आपका सपोर्ट और आपका बिलीफ सिस्टम हमारे साथ था, जिसकी वजह से हम लोग इस सिस्टम को आगे ले जा पाए, है कि नहीं? और जिस तरह से पूरी एक बॉडी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट सेल होता है ना, उसी तरह अगर मेरे से पूछा जाए तो आप लोग इस सिस्टम के हार्ट एंड ब्रेन थे, है कि नहीं? हार्ट अगर धड़कन नहीं होगी तो सर्कुलेशन नहीं होगा, है कि नहीं? एक बार हार्ट बीट रुक गया तो खत्म। तो वो सिस्टम आप लोग थे, हार्ट थे। ब्रेन क्यों, किसको कैसे करना है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, हाँ इतना लो एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है। हम आपसे सीख रहे हैं। और ये वाला इंस्टीट्यूशन हम लोग जब खोले थे तो स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ दिक्कतें आई, है कि नहीं? जैसे वॉशरूम वगैरह को लेकर के। और मैं तो जो सही बात है, मैं पर्सनली भी बता रहा हूँ, बाकी हमारी पूरी टीम तो है ही साथ में। पर्सनली भी मेरा क्या है कि अगर कोई, मैं गलतियों से सीखता है बहुत जल्दी हूँ, है ना? हाँ, गलती करने से मैं डरता नहीं हूँ, गलती करने के बाद मैं सीखता ज़रूर हूँ। कुछ कमियाँ पिछली बार भी हमने कैंप कराया था, उसमें क्लासरूम बहुत छोटा था, तो इस बार हमने बहुत बड़ा क्लासरूम लिया, सारी चीज़ें ली। इस बार भी कुछ कमियाँ हैं, आप लोग सब जान रहे हो, हम लोग जान रहे हैं, हमारी फैमिली जान रही है।
हम 2 लोगों की जो फैमिली है कि नहीं? और इंशाल्लाह अगली बार अगली बार अगर ये सिस्टम से हम लोग जुड़े तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, है ना? वक़्त के साथ आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर इसकी वजह से आपको कुछ इनकन्वीनियंस हुआ तो उसके लिए तो सॉरी मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा। ख़ैर लेकिन जो चीज़ें अच्छी हुई उनको बरकरार भी रखना है और जो चीज़ें ख़राब थी उनको पीछे छोड़ देना है कि नहीं? आप लोग यहाँ से जाओगे, आपको हमारे क्लासेस के जोक्स वगैरह याद आएँगे, है ना? मेरे डाँट आपको याद आएँगे, जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने दिए हैं, कई बार आप पढ़ोगे जब कुछ टॉपिक को जो टफ़ होगा, है ना? मैंने उसमें कई बार एग्ज़ाम्पल से आपको ईज़ी बताया था या फिर आपके कोई दोस्त जो कहीं और से पढ़ के आए होंगे या नहीं पढ़े होंगे कहीं बाहर कोचिंग वगैरह, उसको कोई चीज़ समझने में दिक्कत होगी, जब आप उसको समझा रहे होंगे, तब आप मेरा एग्ज़ाम्पल आपको याद आएगा कि ये एग्ज़ाम्पल से सर समझाए थे तो ईज़िली समझ में आ गया था। तो आप भी उस एग्ज़ाम्पल से जब उन्हें समझाओगे तो उन्हें भी ईज़िली समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? खैर ये सारी बातों को हम लोग साइड रखते हैं और आज जो स्पेशली मैं जो बातें करना चाह रहा था उसमें सबसे बड़ा चीज़ है रोड मैप कि अब आपको यहाँ के बाद क्या करना है। यहाँ के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ से आपको शुरू करना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाएगी आपका सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आपके पास यहाँ से जाने के बाद 2 महीने हैं। 2 महीने के बाद मुझे आप सबसे अपडेट चाहिए, मैं खुद भी अपडेट लूँगा कि आपका जो पार्ट छूटा है, जैसे बायोलॉजी में अगर कोई पार्ट छूटा है तो उसका रिवीजन वगैरह करना है, हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, है कि नहीं? मैं क्वेश्चन जो चैप्टर्स के क्वेश्चन यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन छूट गए हैं मैं उसको भेज दूंगा, सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने हैं, है क्या? और रिवीजन करना है। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? केमिस्ट्री में भी आपको वही नोट्स का रिवीजन करना है और साथ में क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चन और बुक के रूप में अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ना चाहो तो वैसे तो सर से पूछ लेना, बट अगर मुझसे पूछना चाहो तो मैं आपको बोलूँगा कि लखमीर सिंह का केमिस्ट्री बहुत सही है, आपको समझ में आने के लिए बेहतर है, ठीक है? फिजिक्स के लिए फिजिक्स का नोट्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और क्वेश्चन फिजिक्स का, है ना? जो लोग जैसे हो, जो लोग बहुत अपने आप को थोड़ा-सा कमज़ोर या वीक समझते हो, जो समझते हो कि अभी स्टाइलिंग मुझसे नहीं बनेगा, तो आप पहले जो है ना क्या करो, सबसे पहले आप क्या कर लो, लखमीर सिंह लगा लो। और जो लोग लखमीर सिंह लगा लिए, जो लोग से स्टाइलिंग क्वेश्चन लग रहा है, मेरा तो हमेशा से आप लोगों को रहा है कि आप लोग स्टाइलिंग का क्वेश्चन एक बार लगाइए, जो डाउट आएगा हम लोग हैं ही, है ना? तो स्टाइलिन मल्होत्रा फिजिक्स में लगाइए, है कि नहीं? मैथ्स में क्वेश्चन का खेला है, क्वेश्चन आप कहाँ से लगाएंगे? जो लोग थोड़ा सा जिनको लग रहा है कि पियर्सन वगैरह नहीं हो पाएगा, पियर्सन कौन लोग लगाएं? जिनको आगे मैथ लेना है, जो थोड़ा सा जिनको लग रहा है मेरा मैथ में कंसेप्ट अच्छा हो चुका है, अब हमको हाई हाई क्वेश्चंस लगाने, तो आप पियर्सन लगाइए। बाकी लोग आर एस अग्रवाल एकदम कंप्लीट लगाइए, पूरा बोर्ड्स में आपको हेल्प करेगा, है कि नहीं? तो ये 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट को इस तरह से करना है। यहाँ से जाने के बाद 2 महीने तक आपके पास टाइम है, जो लोग से जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना बेहतर है। आपको ये सब कंप्लीट करके हमें अपडेट करना है, मैसेज करना है कि नहीं? और ये सारी चीज़ें हो गई। सारा चीज़ें अपडेट वगैरह करके हमें बता दीजिएगा कि कैसे आपका हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट वगैरह का जो सारी चीज़ें हैं वो आपस में डिस्कस कर लेंगे, वो बात की बातें हैं, ठीक है? और देखो कहीं न कहीं देखो यार ये सिस्टम हमने बनाया है, इस सिस्टम के पीछे बहुत सारे रीज़न है ना? एक तो है कि कोचिंग पढ़ा ही रहे तुम्हें भी पता होगा। ठीक है फाइनेंशियली थोड़े बहुत पॉकेट खर्च निकलता है, इस बार तो वो भी नहीं निकला। बट ठीक है कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा ये मकसद था ही नहीं। ये सिस्टम को मैंने जब स्टार्ट किया था या हम लोगों ने जो स्टार्ट किया, हमारी जो पूरी टीम है, सबका एक ही मकसद है। ये क्या नवोदय ने हम पे बहुत कर्ज दिया है कि नहीं? नवोदय ने जो वो 7 साल का लाइफ हमें दिया है ना, उस 7 साल में नवोदय ने हम पे बहुत सारा कर्ज दिया है। उस कर्ज को उतारने का बस यही एक ज़रिया मुझे दिखा, तो हम लोग लगे हुए हैं, नवोदय से जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आप लोग को बहुत फ़ायदा मिला होगा। यहाँ से हमने अपना क्या बोलते हैं, कहीं न कहीं हमने अपना ऋण उतारा है। आप लोग यहाँ से जाओगे, हमारा भी कुछ ऋण है आप पर, है ना? और नवोदय का तो है ही। आपको पता है हमारा सिस्टम कितना बेहतर है, कितने अच्छे से हम लोगों ने चीज़ों को कंप्लीट कराया। तो एक चीज़ आपको यहाँ से जाने के बाद करना है क्या कि आपको अपने स्कूल में अपने जूनियर्स, अपने टीचर्स इन सब के बीच में हमारा डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा-सा यहाँ सेल्फिश हूँ बट ठीक है, आप लोग आपस में डिस्कस ज़रूर करना। क्या पढ़ाया हमने, कैसा पढ़ाया हमने, कैसे टीचर्स पढ़ाया, कैसे टीचर्स थे, कितना आपको हेल्प हुआ, ये सब चीज़ आप लोग आपस में ज़रूर डिस्कस करना। क्यों होता क्या ना कि अगर ये आप डिस्कस नहीं करोगे ना, बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। मैं वो नहीं चाहता, है कि नहीं? अब इस बार ही देख लो, बहुत कम लोग हमारे सिस्टम से जुड़े, लेकिन तुम्हें पता है हमारा सिस्टम कितना बेहतर है और कितने अच्छे से हम सब ने काम किया। हमने रॉबिन सर ने, सुमन सर ने, संत सर ने कैसे-कैसे स्थिति में हमने बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, हर हालत में हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू रखे। कभी भी आपका क्लासेस वगैरह हम लोग फेल होने नहीं दिए, है कि नहीं? सारी चीज़ें के होने के बावजूद भी हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू रखे, ठीक है ना?
और देखो इस सिस्टम के लिए तो है कि नहीं, स्टार्टिंग में हमारा मनोबल थोड़ा बहुत टूट गया था जब बहुत कम बच्चे आए थे, इवन कि इतना कि बट हम लोग फिर भी दृढ़ संकल्प थे कि नहीं, करना है तो करना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन छोटा हो गया था। बट उस वक्त हमारे साथ राजीव सर थे। मैं राजीव सर को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा। राजीव सर और साथ में मेरे दो मित्र हैं, आप लोग जानते होंगे कि नहीं, बाकी सर लोग भी जानते हैं, नयन और अनिमेश। इन दोनों ने भी काफ़ी कोचिंग ढूंढने और फिर कई बच्चों को हॉस्टल वगैरह ढूंढवाने में काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। और कई बार स्टे वगैरह का, और कई बार हम लोग क्लास लेने आते थे इमरजेंसी में, आप लोगों को पता नहीं है, बैक स्टेज पे इन लोगों का काफ़ी रोल रहा है, नयन और अनिमेश का। तो उन सबको मेरा स्पेशल थैंक। और राजीव सर को तो सच में मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम पर भरोसा किया। और कहीं ना कहीं हम लोग आपके ऋणी हैं सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। खैर मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, क्यों ना क्योंकि आप लोग को और भी चीज़ें हैं, आप लोग के साथ अभी बहुत लोग बोलोगे, बहुत लोग कुछ ना कुछ, और सब लोग कोशिश करो कुछ ना कुछ आगे आकर के बोलने की, है ना। तुम्हें कैसा लगा, क्या रहा, अपना फीडबैक देने की, है ना। सब लोग अपना इस तरह का चीज़ें खुद से शेयर करो, ठीक है। तो इसके लिए है ना, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे स्पेशली मैं सच कहूँ तो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरा दिल काफ़ी थोड़ा सा नम सा हो गया है। इतनी बातें कर रहे हैं लेकिन मुझे आप लोगों की शैतानी, बदमाशी, वो बीच क्लास में आप लोग का सवाल करना, क्लास छोड़ने के लिए जिद करना, और फिर मेरा उस पे आप लोगों को ये बोलना कि हाँ बस छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट बोल करके आधा घंटा पढ़ा देना, है कि नहीं। और सबको लास्ट तक ये पता चल गया था अशरफ सर का क्लास है तो 3 घंटा चलेगा ही, लाइक डेट। इन से ये सारी चीज़ें जब जब चलती थी, क्लास अगर लास्ट लेट से है तो लंबा चलेगा, बीच क्लास में पार्टी करना, पानी, जूस, है ना, ये सारी चीज़ें हमने की। हमने हर तरह से चीज़ों को कंप्लीट किया और आप लोगों ने भी साथ दिया, और आपका एक सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ा होगा, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अ, सच में यार मैं काफ़ी मतलब मिस करूँगा तुम लोगों को। ऐसा नहीं कि तुम लोग कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाओगे, यहाँ से कनेक्शन में रहोगे, बट अब सिर्फ हम लोग शायद कनेक्टेड ही रहेंगे। फिजिकल मीटअप बहुत रेयर होगा, हम कोशिश करेंगे मिलने की, बट तुम लोग भी समझ रहे हो यहाँ कहीं ना कहीं ये सिस्टम ठीक है। अब थोड़ा सा वो दिल अजीब सा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों से काफ़ी लगाव हो गया था, इवन कि वो 1 महीना जो मैं तुम लोगों के साथ रहा, मैं अपने लाइफ का बेस्ट टाइम मानता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा उस टाइम को वापस से जीने का। और इस बार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए यार, तुम लोग क्लास में बहुत मस्ती किए, बहुत कोऑपरेट किए। अब कितना ही बोलूँ चलो यहाँ से ठीक। और तुम लोगों के लिए मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सच में एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, तो कुछ शायरी वगैरह तो तुम लोगों के लिए मैंने लिखी नहीं। हाँ लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं एक शायरी लिख करके बाद में अपने या तो सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड कर दूंगा या फिर ग्रुप पे ही डाल दूंगा, मैं देख लूँगा जैसा सही रहेगा। मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद। लेकिन तब तक के लिए सुमन सर का गाना मत छोड़ना, सन सर का भी गाना, दोनों बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, एकदम सुन के ही निकलना, ठीक ना। और ऑल द बेस्ट तुम्हारे लाइफ के लिए, तुम्हारे जर्नी के लिए। तुम लोग आगे करोगे और तुम लोग अपने लाइफ में खूब अपने सक्सेस के लिए खूब एटीपी खर्च करो, और फाइनली एक हंसता खेलता और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और कोई भी कभी भी जीवन में कोई भी डाउन आए, है ना, किसी भी तरह का, मैं टीचर के साथ साथ एज ए मेंटर भी हूँ तुम लोगों का। तो कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप लेना हो या कोई भी दिक्कत चल रही हो जीवन में, पर्सनली लाइफ क्यों ना हो, एक बार मुझे टेक्स्ट जरूर करना, एक बार मैसेज जरूर करना, और ना हो तो कॉल जरूर करना, ठीक है। मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना अपना।